हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिक्स का सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा वीडियो नंबर 23 है। इसके पहले वीडियो 1 से लेकर 22 तक अपलोड हो चुका है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा दो तरह का होता है। हम लोग इसे अभी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या होता है। पहला हमारा होता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और दूसरा होता है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो फर्स्ट हम लोग रो को समझते हैं। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। a इक्वल टू आई ए के फॉर्म में हम लोग करते हैं और हम लोग लाते हैं किस फॉर्म में, i इक्वल टू बी ए के फॉर्म में हम लोग लाते हैं। इस तरह से हम लोग लिखते हैं और इस तरह लाते हैं। ये होता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में। अब देखिए कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसमें क्या होता है। इसमें होता था हमारा a इक्वल टू ए आई के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं और लाते हैं किस फॉर्म में, i इक्वल टू ए बी के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह लिखते हैं और इस तरह हम लोग लाते हैं। तो जनरली हम लोग यूज़ तो 100% हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का ही करेंगे। ये कभी कभी आप यूज़ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन ज़्यादातर ये कीजिए, ये बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन में हमको इन्वर्स ही फाइंड करना है, मतलब कि इसका इन्वर्स फाइंड करना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज। अगर एग्जिस्ट करता है इन्वर्स तब हम लोग को फाइंड करना है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए इन्वर्स, इसमें टोटल 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है। तो 18 हमारा एमसीक्यू है, तो 1 से लेकर 17 तक हम लोग को इन्वर्स फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो लेट, ये जैसे आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट हम लोग लेट मान लेते हैं। लेट मान लेते हैं ए मैट्रिक्स, इसे हम लोग ए नाम दे देते हैं, -1 2 और 3। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे by using रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या होता था, ए के फॉर्म में हम लोग पहले लिखते थे, a इक्वल टू आई ए के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे a हमारा क्या है, ये है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 -1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे i क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे भी 2 × 2 ऑर्डर का ही होगा। क्यों, क्योंकि ये a जो है ये भी 2 × 2 का है। तो यहाँ पे डायगोनली एलिमेंट 1 1 होता है और रेस्ट उसका 0 होता है। तो ये हो गया i, और ये a जो है इसे आप यहीं पे a × में कर लीजिए, यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म में तो हम लोग लिख लिए। अभी हम लोग को लाना किस फॉर्म में है, i इक्वल टू बी ए के फॉर्म में लाना है। तो हमें लाना है i इक्वल टू बी ए के फॉर्म में हम लोग को लाना है, मतलब कि इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 0 हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 0 कैसे होगा, देखिए ये हमारा रो 1 है और ये हमारा रो 2 है। तो रो 2 पे अप्लाई करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 0 करना है रो 2 में। तो रो 2 में देखिए आप जिसको आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ पे हमको चेंज करना था रो 2 को, इसलिए हम लोग यहाँ पे रो 2 में ही अप्लाई किए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जिसको चेंज करना है।
तो अगर रो 2 में यहाँ पे 0 लाना है, माइनस कर दे हम लोग 2 इंटू रो 1। देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 लाना है, तो 2 माइनस 2 इंटू रो 1 कर दे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए कैसे 0 आएगा। जैसे यहाँ पे रो 2 क्या है हमारा 2, 2 माइनस 2 इंटू रो 1 यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 माइनस ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग रो 2 में यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो ये 3 है, 3 माइनस 2 इंटू रो 1 क्या है -1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। रो 2 में हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब कि रो 1 हमारा जैसा है वैसा उतर आएगा। यहाँ पे इसमें चेंज किए, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 5 आया। ठीक है, इक्वल टू के इस साइड भी हम लोग को सेम चेंज करना है। तो रो 1 में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रो 1 को एज इट इज़ लिख दीजिए। रो 2 में चेंज हो रहा है, मतलब कि रो 2 क्या है यहाँ पे 0, 0 माइनस 2 इंटू रो 1 क्या है 1, तो ये हमारा आंसर दे देगा -2। ठीक है, फिर यहाँ पे रो 2 क्या है 1 है, नीचे वाला -2 इंटू रो 2 क्या है, रो 1 क्या है 0 है, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो ये 1, और यहाँ पे ए हमारा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे 0 करना है। चलिए करते हैं। तो पहले हम लोग इसे यहाँ पे 1 कर लेते हैं। तो रो 2 में हम लोग अप्लाई करेंगे, मतलब रो 2 को चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए, और 0 में 5 का डिवाइड तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 तो है, रो 1 हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं, और इसमें डिवाइड किए तो 1 हो जाएगा। फिर इक्वल टू के इस साइड रो 1 को तो आप जैसा है वैसा लिख लीजिए, इसमें चेंज कीजिए। इसमें आप 5 का डिवाइड कीजिएगा तो -2/5, और 1 में 5 का डिवाइड तो 1/5। यहाँ पे ए हो गया। अब देखिए यहाँ 0, अब यहाँ पे हम लोग को 0 बनाना है आइडेंटिटी के लिए। तो रो 1 में इस बार हम लोग चेंज करेंगे। रो 1 में देखिए रो 1 है, अगर हम लोग रो 1 में प्लस कर देते हैं रो 2 को तो हो सकता है। देखिए कैसे, रो 1 में ये -1 है, प्लस कर दें 2 तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो रो 2 इस बार एज इट इज़, क्योंकि रो 1 चेंज हो रहा है, इधर भी रो 2 एज इट इज़, और यहाँ ए। तो देखिए 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, -1 प्लस 1 यहाँ पे 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे भी सेम अप्लाई करना है। रो 1 यहाँ पे क्या है हमारा, रो 1 है हमारा 1, प्लस करना है हमें रो 2 से, ये है हमारा -2/5। तो देखिए प्लस माइनस -2/5, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, 5 - 2/5, तो ये हमारा 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3/5, और 0 प्लस ये करेंगे तो यही आएगा 1/5। तो आप देख सकते हैं यहाँ किस फॉर्म में आ गए। ये आइडेंटिटी है, तो I इक्वल टू, इसे हम लोग B मान लेते हैं, और ये A तो है, तो I इक्वल टू BA के फॉर्म में आ गया। तो हमें यही तो लाना था, I इक्वल टू BA के फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या आया था हमारा, आया था I इक्वल टू BA आया था। तो देखिए हम लोग इधर भी A इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी हम लोग A इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 1 होता है, और आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं A इंटू A इनवर्स, ये कट के 1 हो जाएगा। तो आपको ये 2 प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। तो देखिए ठीक है, तो I A इनवर्स इंटू I करेंगे तो यहाँ पे A इनवर्स, और ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे B, मतलब कि A इनवर्स इक्वल टू B आया। तो A इनवर्स इक्वल टू B, यहाँ पे हमारा क्या था देख लीजिए, यहाँ पे B था, ये था B हमारा, इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था 3/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे -2/5 था, यहाँ पे 1/5 था। तो यही हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, A इनवर्स हम लोग फाइंड कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस ही हम लोग को लाना है।
तो फर्स्ट हम लोग इसे मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 2 1 1 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो ए हमारा है यहाँ पे 2 1 1 1। ठीक है, और यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब कि इसका डायगोनली एलिमेंट 1 1 होगा और रेस्ट 0। यहाँ पे ए हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम लोग को लाना किस फॉर्म में, हम लोग को लाना है आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में हम लोग को लाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाते हैं, मतलब कि इसे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसे 1 1 करना है और ये 0 करना है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे 1 कर लेते हैं। तो देखिए क्या अप्लाई करेंगे, रो 1 में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। रो 1 में अगर हम लोग माइनस कर दें रो 2 को, तो यहाँ पे 1 आ सकता है। तो करते हम लोग, मतलब कि रो 1 में अप्लाई किए, मतलब कि रो 2 हमारा एज इट इज रहेगा इस साइड भी, और ये ए। तो रो 1 में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो रो 1 क्या है यहाँ पे, 2 माइनस रो 2 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ अप्लाई करेंगे, रो 1 क्या है, 1 है, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही होगा, और 0 माइनस 1 करेंगे तो 0 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को 0 लाना है, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे 0 कैसे लाएं, तो देखिए रो 2 में हम लोग अप्लाई करेंगे। इस बार रो 2 माइनस रो 1 कर दे, इसको इसमें माइनस कर दे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस बार रो 1 को हम लोग एज इट इज लिखेंगे 1 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। कैसे, रो 2 है 1 और 1 है ये, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस 0, यहाँ पे भी 1 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम हम लोग को इधर भी अप्लाई करना है, मतलब कि यहाँ पे रो 1 एज इट इज 1 माइनस 1 और यहाँ पे ए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, रो 2 यहाँ पे क्या है 0, 0 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। फिर 1, रो 2 है 1 और माइनस ऑलरेडी एक माइनस है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में आ गया। तो हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो इधर भी हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ए इनवर्स के साथ आई क्या होता है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। और ये कट के हमारा ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले वीडियो में देखे थे और इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखे हैं। क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है हमारा, ये 1 होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी हमारा यूनिटी मतलब कि 1 होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आई इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी हो गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स यही है हमारा 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस ही हम लोग को लगाना है। फर्स्ट इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। ए जो है हमारा क्या है 1 3 2 7 है। ठीक है, हम लोग लेट कर लिए। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ क्या होता है, पहले हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू आई, ए के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। पहले इस फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। ए यहाँ पे क्या है, ये है हमारा 1 3 2 7 है। और आई क्या है, हम लोग सब जानते हैं, डायगोनली एलिमेंट 1 1,
और रेस्ट 0 और ए को हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। इस तरह हम लोग लिख लिए। हम लोग को लाना क्या है, लाना है हम लोग को आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में हम लोग को लाना है, ठीक है, इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए हम लोग लाते हैं, मतलब कि इसे हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, देखिए अगर इसका डायगोनली एलिमेंट 1 1 हो जाए और रेस्ट 0 हो जाए तो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना होगा, यहाँ पे हम लोग को 0 बनाना होगा। तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, देखिए रो 2 में चेंज कर रहे हैं हम लोग, रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1 कर दें तो यहाँ पे 0 बन सकता है। देखिए कैसे, रो 2 है 2 माइनस 2 इंटू रो 1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह हम लोग करेंगे। मेन होता है इस क्वेश्चन में यही, ये अप्लाई करना। अगर ये सीख गए आप कैसे अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो रो 1 को एज इट इज़ हम लोग लिख लेते हैं, 1 और 3 हो जाएगा। इस साइड भी रो 1 को एज इट इज़ 1 और 0 और ए। रो 2 में चेंज हो रहा है, चेंज यहाँ से पता चलता है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 इंटू रो 1 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर देखिए रो 2 यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 2 इंटू रो 1 में क्या है 3 है, तो 7 माइनस 6 तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी अप्लाई करते हैं, रो 2 का क्या है 0, 0 माइनस 2 इंटू रो 1 1, तो यहाँ पे ये माइनस का 2 आ जाएगा। फिर देखिए रो 2 है 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये होल 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसे 0 लाना है यहाँ पे, मतलब कि रो 1 में इस बार अप्लाई करना होगा हम लोग को, ये होता है रो 1। तो सेम यहाँ पे भी रो 1 और यहाँ पे भी रो 1 लिख लीजिए। अब क्या अप्लाई कीजिए, ये देखिए रो 1 में अगर हम लोग यहाँ इसका 3 इंटू कर दें, माइनस 3 इंटू रो 2 कर दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये अप्लाई करना आना चाहिए आपको। ये कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए पहले हम लोग को रो 1 में चेंज करना था, इसलिए रो 1, यहाँ पे भी रो 1 लिख लीजिए। रो 1 आपका 3 है, 3 में क्या माइनस करे जो यहाँ पे 0 हो जाए, तो यहाँ पे 1 है, तो माइनस 3 इंटू रो 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा। तो यही होता है मेन, ये अप्लाई करने सीख गए तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो रो 1 में चेंज होगा, रो 2 को एज इट इज़ लिख लीजिए आप, इधर भी माइनस 2 और 1, ठीक है। यहाँ पे ए है, तो रो 1 यहाँ पे क्या है 1, 1 माइनस 3 इंटू 0, तो यहाँ पे 1 ही होगा। फिर ये देखिए 3 है रो 1, 3 माइनस 3 इंटू रो 1 1 है, तो 3 माइनस 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, लेकिन हमें इधर भी अप्लाई करना है। तो देखिए क्या होगा, रो 1 क्या है यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 3 इंटू रो 2, रो 2 क्या है माइनस का 2 है, तो ये दोनों माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 है, तो ये हमारा 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, रो 1 यहाँ पे क्या है 0 है, 0 माइनस 3 इंटू रो 2 1 है, तो ये देखिए 0 माइनस 3, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया आई इक्वल टू, ये बी मान लेते हैं और ये ए है, तो आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में आ गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम लोग ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स हमारा क्या होता है 1 होता है, और अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग अच्छे से पढ़े हैं तो ये 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये 1 हो जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 है, 1 इंटू ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स होगा, और ये बी, तो बी ये है, तो इसके जगह पे हम लोग बी के जगह पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग को सेम प्रोसेस ही लगाना है। पहले हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 2 3 5 और 7, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री
ऑपरेशन। बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें हम लोग लगाएंगे। तो देखिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था। तो फर्स्ट हम लोग इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं a इक्वल टू आई ए के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे a जो है हमारा ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 3 5 7 और इक्वल टू ये i जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल 1 1 होता है और रेस्ट पार्ट उसका 0 होता है। और ये a को आप एज इट इज़ a ही लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें लाना किस फॉर्म में है, हमें लाना है i इक्वल टू बी ए के फॉर्म में हमें लाना है। ये होता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में ऐसा, इस तरह हम लोग लिखते हैं और इस तरह हम लोग लाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसे हम लोग आई बनाना है। यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसका डायगोनल 1 1 हो तो यहाँ और यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ हमें 0 बनाना है। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग रो 2 में अप्लाई कर लेते हैं। रो 2 में हम लोग अप्लाई करते हैं रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 तो 4, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसलिए हम लोग किए क्योंकि यहाँ पे हम लोग 0 अभी नहीं बना सकते तो 1 ही बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग अप्लाई किए, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो रो 2 में अप्लाई किए हैं, मतलब कि रो 1 एज इट इज 2 और 3, इधर भी सेम 1 और 0 और a एज इट इज। और रो 2 में हम लोग अप्लाई किए हैं तो 5 माइनस यहाँ पे हम लोग करते हैं 5 माइनस 2 इंटू रो 1 क्या है 2, तो 5 माइनस 4 तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 आ गया। फिर देखिए 7 माइनस 2 इंटू रो 1 यहाँ पे क्या है 3 है, तो 7 माइनस 6 तो ये भी 1 आ गया, तो यहाँ पे भी हमारा 1 आ जाएगा। फिर देखिए रो 2 यहाँ पे क्या है 0, तो 0 माइनस इधर भी अप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू रो 1 यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2। फिर देखिए रो 2 यहाँ पे क्या है, इस बार 0 है, रो 2 नहीं 1 है, 1 माइनस 2 इंटू रो 1 यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लगाते हैं रूल। तो यहाँ 1 1 है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 0 ला सकते हैं, कैसे, देखिए रो 1 में अप्लाई करेंगे। रो 1 में अगर माइनस 3 इंटू रो 2 कर दे तो यहाँ पे हमारा 0 आ सकता है, तो करते हैं। रो 1 में अप्लाई किए हैं, इसका मतलब रो 2 जो हमारा एज इट इज रहेगा 1 1 इक्वल टू के इस साइड भी माइनस 2 और 1 और ये a, ठीक है। अब देखिए रो 1 में अप्लाई करेंगे, मतलब कि रो 1 यहाँ पे हमारा 2 है माइनस 3 इंटू रो 3 क्या है यहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए रो 1 हमारा 3 है, माइनस 3 इंटू रो 2, 2 क्या है 1, तो 3 माइनस 3 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यही हम लोग चाह रहे थे क्या यहाँ पे 0 आ जाए। फिर देखिए हम लोग अब इधर अप्लाई करते हैं। तो रो 1 क्या है 1 है, माइनस 3 इंटू रो 2 क्या है माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर 7 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। रो 1 क्या है हमारा 0, माइनस 3 इंटू रो 2 क्या है 1, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 0 लाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे रो 2 प्लस रो 1 कर देते हैं। तो ये प्लस ये करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए तो रो 1 को हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं, तो माइनस 1 0 इक्वल टू के साइड भी 7 माइनस 3 माइनस 2 और इसमें चेंज होगा, ये नहीं लिखना है, ये चेंज होगा और ये ए हो गया, ठीक है। अब हम लोग चेंज करते हैं। तो रो 2 क्या है यहाँ पे 1 प्लस रो 1 क्या है माइनस का 1,
तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। फिर देखिए रो 2 प्लस ये करेंगे तो यहाँ पे 1 ही होगा, 1 + 0 तो 1। फिर देखिए रो 2 क्या है माइनस का 2, इसमें ऐड करेंगे हम लोग 7 तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। फिर देखिए रो 2 यहाँ पे 1 है, 1 प्लस हम लोग करेंगे रो 1 को, यहाँ पे माइनस का 3 तो प्लस माइनस माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें 1 लाना है लेकिन यहाँ पे है माइनस का 1 तो -1 को हटाना है। अब तो रो 1 में हम लोग अगर -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 1 में ही तो यहाँ से 1 हट जाएगा। तो माइनस का अगर 1 इंटू करते तो माइनस माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा। फिर 0 में कुछ भी इंटू कीजिए तो 0 ही, और नीचे वाला तो सेम आ जाएगा। इक्वल टू के इस साइड भी ये 5 और माइनस का 2 तो रहेगा, और रो 1 में हम लोग चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये हमारा ए एज इट इज है। तो आप देख सकते हैं ये आई, इसे हम लोग बी मान लेते हैं, आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में आ गया। हम लोग यही चाह रहे थे, क्या इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अब इधर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए इनवर्स इंटू आई, आई क्या होता है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिटी होता है, तो यहाँ पे ए इनवर्स ही आ जाएगा क्योंकि 1 इंटू ए इनवर्स। और ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, ए इंटू ए इनवर्स ये कट जाता है, सिर्फ बी बचेगा। देखिए ए इंटू ए इनवर्स, अभी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है तो ये कट जाता है तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी आ गया। बी क्या है, ये है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 -2। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो यही हमें लाना था, ए इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 और -2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस हमें लाना है, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस। तो फर्स्ट हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 2174। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो क्या होता है, ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, पहले रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर लेते हैं ए यहाँ पे, ये हमारा तो 2174। और हम लोग अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होगा 1 1 0 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 2 × 2 का ऑर्डर है, इसलिए हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 × 2 का ही ऑर्डर ले रहे हैं, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और ए को एज इट इज, तो ये रिप्रेजेंटेशन कर लिए। अब हमें लाना किस फॉर्म में लाना है, आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में हमें लाना है। तो ये दिमाग में रखते हुए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। मतलब कि ये और ये 1 1 होना चाहिए और इधर 0 होना चाहिए, डायगोनली ये वाला 1 होना चाहिए और ये सब 0 होना चाहिए। देखिए कैसे होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 बना लेते हैं। आप यहाँ पे भी 0 बना लीजिए, आसानी होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे आप 0 बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हम लोग रो 2 में अप्लाई करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम लोग रो 2 में अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें तो रो 2 में अप्लाई करते हैं। क्यों हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो 7 है यहाँ पे हमें 1 बना लेना है, 1 बना लेंगे तो इजी होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए रो 2 -3 × रो 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बनाएंगे तो आसानी होगा सारा कैलकुलेशन, तो बना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में ये लगाना, अगर ये लग जाता है तो आसानी से सारा बन जाएगा। तो देखिए रो 2 में चेंज हो रहा है, मतलब कि रो 1 को एज इट इज़ 2 1 इक्वल टू के इस साइड भी सेम
रो 1 एज इट इज और इसे चेंज होगा, ये ए है। तो देखिए 7 माइनस 3 इंटू रो 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 तो यहाँ पे 1 आ गया। यही बनाना चाह रहे थे हम लोग। फिर देखिए 4 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3 तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1। अब देखिए आसान लग रहा है, तो देखिए इधर भी अप्लाई करते हैं। तो रो 2 क्या है 0, माइनस 3 इंटू रो 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 3। सेम प्रोसेस लगाएंगे यहाँ पे। तो रो 2 क्या है 1 है, माइनस 3 इंटू 0, तो ये होल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पे आप 0 बना लीजिए, तो यहाँ पे आप 0 बना लीजिए। तो यहाँ पे कैसे 0 बनेगा, तो देखिए रो 1 में हम लोग अप्लाई करेंगे। रो 1 में अगर हम लोग माइनस रो 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए, तो रो 2 को एज इट इज, इधर भी रो 2 को आप एज इट इज रहने दीजिए। इसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा। फिर देखिए 1 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 1 माइनस 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को 0 बनाना है। यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 0 कैसे बनाए देखिए। इस बार रो 2 में हम लोग अप्लाई करेंगे, रो 2 माइनस रो 1 कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो रो 1 को एज इट इज रो 2 में हम लोग चेंज करेंगे, तो इधर भी 4 माइनस 1 ए। तो देखिए रो 2 क्या है 1, 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा। फिर देखिए रो 2 क्या है यहाँ पे माइनस 3, माइनस 3 माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। फिर देखिए 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा i आ गया, इसे हम लोग b मान लेते हैं और ये a हो गया। तो इस फॉर्म में ये आ गया, i इक्वल टू बी ए के फॉर्म में आ गया। तो इधर हम लोग a इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी हम लोग a इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिटी मतलब कि 1 होता है, और एक प्रॉपर्टी a इंटू ए इन्वर्स ये भी हमारा 1 होता है। तो ये यहाँ पे लगेगा a इन्वर्स इंटू 1, तो ये हमारा a इन्वर्स हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा तो b आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ से a इन्वर्स क्या होता है हमारा, a इन्वर्स इक्वल टू b है, तो b यहाँ पे इसे हम लोग लिख लेते हैं 4 माइनस 1 माइनस 7 और ये 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहा। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस लगाएंगे। लेट मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू ये है 2 है 5 है 1 है 3 है। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो क्या होता है a इक्वल टू आई ए, तो ये अभी तक आपको याद हो गया होगा a इक्वल टू आई ए, और हम लोग करते क्या है i इक्वल टू बी ए, मेन है यही। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। a यहाँ पे क्या है हमारा 2 5 1 3 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1 1 0 0। ये जिस ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा उसी ऑर्डर का होगा। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो ये भी हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही होगा, और ए को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ से कुछ, और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हम लोग रो 1 में ही अप्लाई करते हैं। रो 1 में हम लोग अगर रो 2 को माइनस करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 सिंपल है, तो हम लोग करते हैं। तो देखिए रो 2 को तो आप एज इट इज लिख लीजिए पहले, क्योंकि रो 2 में हमें अप्लाई नहीं करना। अब देखिए रो 1 में क्या होगा, रो 1 क्या है यहाँ पे 2 माइनस रो 2 1, 2 माइनस 1 तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर देखिए 5 माइनस 3 तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इसी तरह यहाँ करना है, रो 1 में रो 2 को माइनस करना है, 1 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा। फिर देखिए 1 रो 1 क्या है यहाँ पे 0
-1, तो यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे 0 बना लेते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे रो 2 में। अगर हम लोग रो 2 में रो 1 को माइनस कर दें तो देखिए यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो रो 1 को तो एज इट इज़ 1 2, इधर भी 1 -1, इसे भी नहीं लिखना है, और ये ए। अब देखिए रो 2 यहाँ पे क्या है, ये है, तो 1 - 0 करेंगे तो 1 - 0 तो 0 हो जाएगा। फिर 3 - 2 करेंगे, 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। फिर देखिए 0 - 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1। फिर देखिए रो 2 यहाँ पे है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए रो 2 यहाँ पे 1 है, 1 माइनस और माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को 0 बनाना है यहाँ पे, तो हम लोग अप्लाई करेंगे रो 2 में। तो रो 2 में हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या अप्लाई करें जो यहाँ पे 0 बन जाए। तो यहाँ पे 0 बनाना है, मतलब कि रो 1 में अप्लाई करना है। तो रो 1 में हम लोग अगर -2 इंटू रो 2 कर दें तो यहाँ पे 0 बन सकता है। तो रो 2 को एज इट इज़, तो -1 और 2 यहाँ पे ए। अब देखिए रो 1 क्या है हमारे पास, 1 है, तो 1 - 2 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। फिर देखिए 2 - 2 इंटू रो 1 1, तो 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इधर भी ला लेते हैं हम लोग। तो देखिए रो 1 यहाँ पे क्या है, रो 1 है हमारे पास 1 - 2 इंटू रो 2, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, इसी तरह हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखिए रो 1 यहाँ पे क्या है हमारा, माइनस का 1 है, फिर -2 इंटू रो 2 क्या है, 2 है, तो -1 और माइनस का 4, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा I = B, ये A के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग इधर भी A इनवर्स का मल्टीप्लाई, इधर भी A इनवर्स का मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय A इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा A इनवर्स आ जाएगा, I जो है ये 1 है। फिर देखिए ये कट के यहाँ पे B आ जाएगा। तो देखिए A इनवर्स इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये B ये है, तो हम लोग B को लिख लेते हैं 3 - 5 - 1 और 2। तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस ही लगाना है हमको। तो पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट A = 3 1 5 और 2, ये हम लोग लेट मान लिए। अब क्या करेंगे, लिखते हैं हम लोग बाय यूजिंग, आप कॉलम से भी बना सकते हैं लेकिन रो से ही बनाइए, इजी रहेगा। बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए, A = IA लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे A हमारा क्या है, तो यहाँ पे A हमारा है 3 1 5 और 2। ठीक है, और I यहाँ पे हम लोग 1 1 0 0 लिख लेते हैं, और A को एज इट इज़ ये तो लिख लिए। और लाना किस फॉर्म में, I = BA के फॉर्म में हमें लाना है, ये आपको याद रहना चाहिए, इस फॉर्म में लाना है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए कैसे क्या कर होगा। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, तो रो 2 में ही अप्लाई करते हैं। रो 2 में अगर हम लोग माइनस कर दे रो 1 को, तो 5 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 - 1 तो देखते हैं। तो रो 1 को तो आप एज इट इज़ 3 1, इधर भी रो 1 को एज इट इज़, क्योंकि रो 1 चेंज नहीं रो 2 चेंज हो रहा है, और A। तो देखिए
रो 2 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 तो 2, 2 माइनस 1 तो 1, 0 माइनस 1 तो माइनस का 1, फिर 1 माइनस 0 तो 1 ही। कैसे हुआ समझ रहे हैं आप? फिर देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे हम लोग 0 ला सकते हैं। कैसे? देखिए हम लोग रो 1 में अप्लाई करेंगे, रो 1 माइनस रो 2 कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए तो रो 1 में इस बार चेंज हो रहा है, मतलब कि रो 2 ऐसे का ऐसे, तो माइनस 1 1 और ये ए। तो देखिए रो 1 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 2 तो 1 हो गया, फिर 1 माइनस 1 तो 0, फिर 1 माइनस, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 1 तो माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 हो गया, ये तो 1 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 0 लाना है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे 0 लाएं? देखिए रो 2 में हम लोग अप्लाई कर देते हैं माइनस 2 इंटू रो 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए रो 1 को एज इट इज 2 माइनस 1 और ये ए। तो देखिए रो 2 यहाँ पे क्या है हमारा 2 है, माइनस 2 इंटू रो 1 यहाँ पे क्या है 1, तो 2 ये माइनस ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। फिर देखिए सेम प्रोसेस हमको लगाना है, तो 1 माइनस 2 इंटू रो 1, तो ये तो होल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है ये आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये आएगा। तो ये अगर आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फिर देखिए अब हम लोग इधर भी अप्लाई करते हैं, तो रो 2 क्या है यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस करेंगे फिर 2 इंटू रो 1 से, तो यहाँ देखिए माइनस 1 और ये माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि माइनस का 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। फिर रो 2 यहाँ पे क्या है 1 है, फिर माइनस 2 इंटू रो 1 यहाँ पे माइनस का 1, तो 1 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा आई इक्वल टू, इसे बी मान लेते हैं, और ये ए, आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में आ गया। इधर भी हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा ए इनवर्स आता है, इधर बी आता है। तो ये कैसे आता है ये हम लोग सीख चुके हैं। आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है, ए इंटू ए इनवर्स, इसे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ए इनवर्स बी यहाँ पे है हमारा, इसे लिख लेते हैं 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। तो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लेट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 4 5 3 4। ठीक है, लेट मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो देखिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है हमारा, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ए इक्वल टू आई ए, हम लोग फर्स्ट इसे लिखते हैं, फिर हम लोग बाद में आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में हम लोग लाते हैं। तो ये है कंडीशन रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का। तो फर्स्ट हम लोग ला लेते हैं इसे, तो ए यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स है 4 5 3, और यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। फिर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 0 0, और ए हम लोग एज इट इज। अब हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, मतलब आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में लाना है, तो इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए कैसे होगा, तो हम लोग रो 1 में अप्लाई करते हैं। तो देखिए रो 1 में माइनस करेंगे, रो 1 माइनस रो 2 करेंगे, तो ये हमें कैसे पता चलता है क्या यही करना है, तो ये हमें पता नहीं चलता, ये हम लोग सोचते हैं। अगर देखिए रो 1 में ये माइनस करे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये सोचना है आपको। तो जैसे ये 1 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और ये 0, तो ये सोचना है यहाँ पे कैसे 1 लाए, यहाँ पे कैसे 0 लाए, ये सोच के ये बनाना है। ठीक है,
तो देखिए ये हम लोग अप्लाई किए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे रो 2 को लिखना है हमें एज इट इज़, क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो रहा, और ये ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे रो 1 क्या है 4 माइनस रो 2 क्या है 3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर देखिए रो 1 क्या है 5 माइनस 4, तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम 1 आ गया। अब इधर भी हम लोग सेम प्रोसेस मतलब सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। तो रो 1 यहाँ पे 1 है माइनस रो 2 0 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर देखिए रो 1 0 रो 2 माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सोचना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सोचते हैं तो यहाँ पे हम लोग 0 बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे 0 बना सकते हैं। रो 2 में अगर हम लोग अप्लाई कर दें -3 इंटू रो 1, तो 3 इंटू रो 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस का, ये पहले से 3 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यही आपको सोचना है। अगर ये सोच रहे हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा, अगर ये सोच नहीं पा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। तो देखिए रो 1 को एज इट इज़, इधर भी 1 माइनस 1 और ये ए। रो 2 में चेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है रो 2 3 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर देखिए 4 माइनस 3 इंटू रो 1 यहाँ पे 1 है, तो 4 माइनस 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर हम लोग को सेम इधर भी अप्लाई करना है उसी तरह। तो देखिए रो 2 यहाँ पे क्या है 0, तो 0 है, तो 0 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पे माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे रो 2 क्या है 1 है माइनस 3 इंटू रो 1 क्या माइनस का 1, तो 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये आप कैसे समझे हो रहा है। तो देखिए ये 1 हो गया, यहाँ पे अब 0 ला देंगे, हो गया काम, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब कि रो 1 में काम करना है। अगर रो 1 में काम करना है हमें, तो रो 1 माइनस हम लोग रो 2 कर दे, तो ये माइनस ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए रो 1 में चेंज करना है, मतलब कि रो 2 को एज इट इज़ लिख लीजिए, इधर भी -3 और 4 और ये ए। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा रो 1, तो रो 1 में माइनस करना है रो 2 को, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही होगा। फिर देखिए 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए रो 1 में 1 माइनस -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर देखिए -1 माइनस का 4 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। तो ये I = BA के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब हम लोग इधर भी A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम लोग A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये I जो है ये हमारा 1 होता है, और A इन्वर्स इंटू A ये कट के 1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा I जो होता है ये 1 होता है, और A इंटू A इन्वर्स ये कट के 1 हो जाता है। ये हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, तो ये आपको याद रखना होगा, A इंटू A इन्वर्स 1 होता है। तो देखिए A इन्वर्स इंटू 1 करेंगे, मतलब 1 का इंटू A इन्वर्स में करेंगे तो A इन्वर्स ही आ जाएगा, इक्वल टू A इन्वर्स मतलब कंप्लीट कट हो जाएगा, तो यहाँ पे B आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं B तो ये है हमारा, तो आप लिख दीजिए। तो A इन्वर्स इक्वल टू B क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 - 5 - 3 और 4, तो ये हमारा A इन्वर्स आ गया। तो यही तो हमें लाना था A इन्वर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस करना है। फर्स्ट हम लोग लेट मान लेते हैं, लेट A = 3 10 2 7, ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग करेंगे, तो बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखते थे, A = IA लिखते थे, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो A = IA मतलब ये है हमारा A, तो ये 3 10 2 और ये 7, ये आ गया हमारा A। अब देखिए अब हम लोग को I भी लिखना है, तो यहाँ पे I हो जाएगा हमारा 1 1 0 0, और ये A को आप एज इट इज़ लिखते हैं सॉल्व करने के समय।
और हमें लाना किस फॉर्म में, लाना आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में, मतलब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो बना लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। आप सोचिए कैसे क्या अप्लाई करें, ये सोचने का काम आपको ही करना हो सकता है। ये पढ़ाने से मतलब नहीं होगा, ये प्रैक्टिस और थिंकिंग लेवल को बढ़ाने से ये आप लगा सकिएगा। तो देखिए ये कैसे होता है। तो हम लोग रो 1 में अगर हम लोग यहाँ पे 1 बनाना चाहें, ये 1 और ये 1 बनाना चाहते हैं और ये 0 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा ये सोचना है। तो देखिए ये तो हमारा रो 1 है, तो रो 1 में ही लगाना होगा 1 बनाने के लिए। तो देखिए जिसमें चेंज करते हैं वही लिखते हैं, रो 1 और यहाँ पे भी रो 1। अगर हम लोग रो 1 में क्या माइनस कर दे 2 को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो यही हम लोग को सोचना होता है बस, और क्या है। तो ये अगर सोच लेते हैं तो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो 2 को मतलब चेंज नहीं करना, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, और इक्वल टू के इस साइड भी हम लोग इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, रो 1 क्या है 3 माइनस रो 2 2, तो 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, 10 माइनस 7 तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए 1 माइनस 0 तो 1, फिर 0 माइनस 1 तो माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए कैसे होगा। तो ये हमारा रो 2 है, मतलब कि रो 2 में अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग रो 2 में -2 इंटू रो 1 कर दें, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यही आपको सोचना होता है कैसे हो। अगर ये सोच लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए कैसे सोचते हैं, रो 2 में चेंज करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो देखिए रो 2 माइनस 2, इसमें 2 इंटू करके अगर हम रो 1 को करें तो ये भी 2 बन जाएगा, फिर 2 माइनस 2 तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। यही सोचना है बस। तो रो 1 को एज इट इज़, क्योंकि इसमें चेंज नहीं आ रहा, इधर भी हम लोग 1 माइनस 1, इसमें नहीं हो रहा चेंज। फिर देखिए रो 2 क्या है हमारा, 2 माइनस 2 इंटू रो 1 1, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर देखिए रो 2 क्या है, 7 माइनस 2 इंटू रो 1, यहाँ पे 3 है, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। तो बस यही करना और क्या। फिर रो 2 यहाँ पे क्या है, 0 माइनस 2 इंटू रो 1, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2, ठीक है। फिर देखिए 1, रो 2 इस बार 1 है, -2 इंटू ये ऑलरेडी एक -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब हम लोग को 0 बनाना है। यहाँ पे 0 कैसे बनाए, हाँ रो 1 में अप्लाई करेंगे हम लोग। रो 1 में अप्लाई करेंगे हम लोग माइनस का 3 इंटू रो 2, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये जो हम लोग, मैं लिख देता हूँ फास्ट में, ये कैसे होता है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। मैं बहुत बार ये एक ही चीज़ में पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्रैक्टिस हो गया है। इसी तरह आप 2-3 बार बनाइएगा, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस होने का मतलब है आप ये पूरा एक्सरसाइज बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आता है। तो देखिए, तो रो 1 में चेंज हो रहा है, मतलब कि रो 2 को आप एज इट इज़ लिख लीजिए, इधर भी आप रो 2 को एज इट इज़ -2 3, और ये ए हो गया। तो देखिए अब हम लोग रो 1 में करेंगे। तो देखिए रो 1 यहाँ पे 1 है, -3 इंटू 0, तो ये 1 ही होगा। फिर देखिए 3 माइनस 3 इंटू रो 1, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के शेप में आ गया। अब इधर भी हम लोग ला लेते हैं। तो रो 1 यहाँ पे 1 है, -3 इंटू रो 2 क्या है, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जगह है थोड़ा सा। तो रो 1 है क्या है हमारे पास, माइनस का 1 और -3 इंटू रो 2 3, तो ये माइनस का 1, ये माइनस का 9, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे बी सपोज कर लेते हैं, ये ए, आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में हमें लाना था, ये आ गया है। अब इधर हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें ए इनवर्स देगा और ये कट के हमें यहाँ पे बी दे देगा। फिर हम लोग ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे बी हम लोग लिख लेंगे 7 -10 -2 और 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। ए इनवर्स हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है पेज। तो देखिए
ये जो ब्लू कलर है पीछे ये इफेक्ट कर रहा है लाइट को, तो ये आप समझ रहे हैं, ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। देखिए आपको दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट। देखिए डिम लाइट हो गया होगा, अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे ये पेज रखेंगे देखिए थोड़ा देर के बाद ये फोकस में आ रहा है। तो ठीक है, ये सब भी आप गौर कीजिए। तो देखिए इसे कैसे करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सेम हम लोग इसे लेट मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 - 1 -4 और ये 2। तो इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसेस हम लोग को अप्लाई करना है बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आज के लिए बस यहीं तक हम लोग मतलब 10 तक ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा, a इक्वल टू आई ए के फॉर्म में हम लोग को लिखना होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा देखिए तो समझ में आएगा। तो देखिए 3 - 1, यहाँ पे माइनस का 4 और ये 2, ठीक है। और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 और 0 0, और ए को एज इट इज लिख लीजिए। तो आप थोड़ा देर सोचिए कि किस तरह लाना था, आई इक्वल टू बी ए के फॉर्म में लाना था हम लोग को। तो इसे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो ये आप थोड़ा देर सोचिए कैसे होगा। आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए क्या क्या होता है। आप लगा सकते हैं दिमाग, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे क्या होगा। तो आप सोचिए इसे, देखिए कैसे क्या क्या होता है। थोड़ा बहुत भी सोच सकते हैं तो सोचिए, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ इसे। मतलब कि रो 2 में हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं -1, तो हम लोग यहाँ पे -1 बना लेते हैं। तो रो 2 में हम लोग क्या करेंगे, रो 2 प्लस रो 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो देखिए कैसे आएगा। तो रो 1 को एज इट इज लिख लीजिए 3 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा रो 1 एज इट इज 1 और 0, और ये ए हो गया। रो 2 में अप्लाई करना है, मतलब कि रो 2 प्लस रो 1, रो 2 ये है, तो ये -4 + 3 करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, रो 2 2 प्लस -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस -1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। रो 2 क्या है यहाँ पे 0 + 1, तो 1 ही आएगा। फिर देखिए 1 + 0, फिर भी 1 ही आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। तो रो 1 में हम लोग रो 2 को ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। तो रो 2 को एज इट इज लिख लीजिए, तो 1 1 और ए। रो 1 में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि रो 1 प्लस रो 2, तो 3 प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। फिर देखिए रो 1 क्या है -1, फिर इसमें प्लस करेंगे रो 2, तो ये कट होके हमें यहाँ पे 0 दे देगा। फिर देखिए अब हम लोग इक्वल टू के साइड भी अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। तो रो 1 यहाँ पे क्या है 1 है, और रो 2 क्या है 1 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर देखिए रो 1 क्या है 0 + 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इस बार रो 2 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 का, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रो 1 में हम लोग अप्लाई किए हैं, ये हम लोग रो 1 में अप्लाई किए हैं। तो रो 2 एज इट इज -1 और 1, इधर भी हो जाएगा 1 1 और ये ए, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग 2 का डिवाइड किए तो ये 1 हो गया, और 0 में 2 का डिवाइड तो 0 ही होगा, और इधर 2 का डिवाइड करेंगे तो 1, और ये 1/2 हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे हम लोग को 0 लाना है बस। तो यहाँ पे हम लोग 0 कैसे लाएं, तो रो 2 है, तो रो 2 में अप्लाई करना होगा। तो रो 2 में अगर हम लोग रो 1 को ऐड कर देते हैं तब आ जाएगा। तो रो 1 को एज इट इज इधर भी 1 1/2, और ये ए हो गया। तो देखिए रो 2 यहाँ पे क्या है, रो 2 यहाँ पे हमारा -1 है, प्लस रो 1,
तो ये कट के यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर देखिए रो 2 क्या है 1, 1 प्लस 0 तो 1 ही आएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के शेप में आ गया है। फिर हम लोग सेम इधर भी अप्लाई करेंगे। रो 2 यहाँ पे क्या है 1, 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर देखिए ये और ये ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1/2 तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1/2 तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसे हम लोग आई लिखेंगे, इसे हम लोग बी लिखेंगे और ये ए तो है ही। तो इसी फॉर्म में हमें लाना था। तो इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे, यही फॉर्म में हम लोग को लाना था। तो देखिए अब क्या होगा, इधर भी हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो ए इनवर्स ये ए कट हो जाएगा तो ए इनवर्स इक्वल टू बी आ जाएगा। तो इसे सिंपल यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए इनवर्स इक्वल टू बी, ये है हमारा। तो 1, 1/2, 2 और 3/2। तो ये हमारा ए इनवर्स फाइंड हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 10 तक ही हम लोग आज रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे।